अग्रसेन विवाह समिति व समाजवादी व्यापार सभा की ओर से प्रेस वार्ता की गई और यह समस्त जनपदवासियों से समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की गई। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय की तस्वीरें हैं और यह सभी लोग जो बैठे हैं, यह लोग महाराज अग्रसेन विवाह समिति व समाजवादी व्यापार सभा मंडल के पदाधिकारी हैं। इन सभी लोगों ने यहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपना समर्थन दिया है, साथ ही समाजवादी पार्टी को ही वोट करने की अपील की। समस्त जनपद वासियों से वोट करने की अपील की है। इन सब लोगों ने अन्य पार्टियों को विरोधी पार्टियां बताया है और समाजवादी पार्टी को पार्टी बताया है। समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता में इन लोगों ने क्या कहा, यह भी जरा सुनिए। इसी के साथ मैं अग्रवाल समाज की ओर से भी और व्यापारी संगठन की ओर से भी सरकार से ये अपील करता हूं कि एक तो जीएसटी में सरलीकरण किया जाए, क्योंकि जब से जीएसटी लगा है 2 आदमी हर व्यापारी ने फिक्स कर दिए हैं कंप्यूटर पे, कभी वो जीएसटी के पेपर पूरा करें या जीएसटी जमा कराएं या रिफंड के लिए लड़ाई। व्यापारी मुनीम हो गया है। व्यापारी मुनीम हो गया है। व्यापारी मुनीम हो गया। दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जो देश में आज ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार चल रहा है, कुछ फ्रॉड भी चल रहा है, कुछ असलियत भी चल रहा है, लेकिन उससे व्यापारी कंगाली के कगार पर है। उस ऑनलाइन ट्रेडिंग को बिल्कुल टोटल बंद किया जाए। हमने इस बारे में डिम्पल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी से भी तय कर लिया ये बात कि जब डिम्पल यादव जीतकर संसद में जाएं तो इस मुद्दे को उठाएं व्यापारियों के हित में, ताकि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो, जीएसटी का सरलीकरण हो। और तीसरा, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के लिए माननीय नेताजी ने छुट्टी, सार्वजनिक छुट्टी, सरकारी छुट्टी घोषित की थी, जो कि सरकार ने कैंसिल कर दी, रद्द कर दी है। हम इस सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि अग्रसेन जयंती की सार्वजनिक छुट्टी का दोबारा से चालू किया जाए। और तीसरी बात, सरकार ने इस बार सभी महापुरुषों की जयंती मनाई, लेकिन केवल एक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती को नहीं मनाया गया। उसको केवल और केवल नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मनाया और किसी ने नहीं मनाया। अग्रवाल समाज में इसका रोष है। इसका अग्रवाल समाज में इसका बहुत बड़ा रोष है। ये सारी बातें, और हमने एक बात और भी कही है माननीय डिम्पल यादव जी से और अखिलेश यादव जी से कि महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को बच्चों की किताबों में लागू किया जाए, ताकि उसके बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में आम जनता को, आने वाली पीढ़ियों को जानकारी मिल सके इस बारे में कि महाराजा अग्रसेन कौन थे जिन्होंने ये चलाया। हमारे कुल प्रवर्तक के जो भी कोई बाहर का आकर प्रदेश में बसेगा उसको 1 रुपया और 1 ईंट से उसकी मदद की जाएगी। 1 रुपया उसका व्यापार करने के लिए और 1 ईंट उसके मकान बनाने के लिए। जिस तरह अभी उपचुनाव चल रहा है जी, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी व्यापारी भाई, सभी वैश्य समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, गुप्ता समाज के लोग, सभी अपने अच्छे बुरे को देखकर माननीय डिम्पल यादव जी को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से यहाँ से जिताएं, ताकि व्यापारियों के हित की बात हो सके। क्योंकि जो अभी जो सरकारें हैं, उन्होंने किसी भी तरह के वायदे करके, छलावा दे के व्यापारियों की वोट हासिल कर ली, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई भी उन्होंने काम नहीं किया। बिल्कुल, हम व्यापारियों से मिले हैं, लेकिन लगातार दुकान टू दुकान जनसंपर्क कर रहे हैं, संगठनों में लगातार मिल रहे हैं और लगातार कार्यक्रम भी करा रहे हैं। संगठनों से भी वोट मांगी है, तो कुछ लोग मजबूरी में, कुछ लोग डर से अगर कहीं बाहर हैं तो वो इसलिए हैं, वरना सभी लोग नेताजी के नाम पर, नेताजी के काम पर सभी लोगों की मोहर है। मंत्री आप आए हैं, क्या जिम्मेदारी दी गई आपने? हमें जिम्मेदारी ये दी गई है कि व्यापारी वर्ग से आप मिले, व्यापारी वर्ग के संपर्क में रहें। कल भी हम बेवर में हमने पूरे बाजार में डोर टू डोर किया है, व्यापारी समाज से संपर्क किया है, दुकानदारों से संपर्क किया है। यहाँ भी मैनपुरी सदर में भी और भी कई जगह हम करेल में भी गए हैं, वहाँ पर व्यापारियों से संपर्क में हैं, ताकि भाई अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाना है तो डिम्पल जी के साथ लगना होगा। मैनपुरी के वैश्य एकता परिषद के सुमंत गुप्ता है, वो कहते हैं पूरा व्यापारी, पूरा समाज मेरे साथ है, तो उसको कैसे फेस करेंगे आप? सुमंत गुप्ता जी का फूल लगाने वाले नेताजी ही हैं। सुमंत गुप्ता जी को सुमंत गुप्ता बनाने वाले नेताजी हैं, उनकी स्टार्टिंग करने वाले नेताजी हैं। आज जब उनकी पहचान है पैसा लेके, तो कोई किधर से भी जाके कमल खिला सकता है। जब नेताजी को ही नेताजी ने ही उनको बढ़ाया, नेताजी के लगाया हुआ पुष्प है। अब जो भी पार्टी मान लीजिए जहाँ से भी धन की उपलब्धि हो जाएगी तो वही कमल खिलाने लगेगा जाकर के।
अच्छा, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि जो समाजवादी पार्टी से निकला सीधा बीजेपी में जाता है, क्या कारण है? बीजेपी वॉशिंग मशीन है और व्यापारी जो होता है उसके पास लोग कहते हैं कि लंच और मंच की व्यवस्था व्यापारी करता है, तो अब वो अपने लंच और मंच की व्यवस्था कराने के लिए व्यापारी को अपने साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा व्यापारी समाज को भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं देती, सिर्फ लंच और मंच की व्यवस्था करने के लिए व्यापारियों को अपने साथ कर रखा है। वैश्य एकता समाज को आपके साथ देगा? वह समाज पूर्ण रूप से नेताजी का श्रद्धांजलि अपने वोटों द्वारा अर्पित कर रहा है और नेताजी के साथ है। अग्रसेन जी को नेताजी ने जो हर चौराहे पे उनकी मूर्ति बनवाई, मतलब हर उनकी जयंती पर छुट्टी आयोजित करी, और लोहिया जी जो हमारे वैश्य समाज के पुरोधा कहे जाते हैं उसको माननीय नेताजी ने बहुत बड़े स्तर पर सम्मान दिया। तो देश और विदेश में लोहिया जी का नाम जाना जाता है। एक प्रदेश की सरकार और एक केंद्र की सरकार, इन तीन के अलावा चौथी सरकार है व्यापारी सरकार, जो कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समानांतर रोजगार उपलब्ध कराती है, समानांतर उनको सभी तरह का फंड उपलब्ध कराती है, सभी तरह के टैक्सों के रूप में देश को चलाने में कार्य करती है, वो है व्यापारी सरकार। लेकिन जो है जनता का ये कहना है कि बीजेपी पार्टी जो है वो व्यापारियों की पार्टी है, क्या मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, व्यापारी कभी भी बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का। नेताजी ने राज्यसभा तक व्यापारी को भेजा, बनवाई लाल कंचल और तमाम आर्थिक सलाहकार बनाया। मैं लखनऊ से आता हूँ, मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि व्यापारी बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का। आप व्यापारी को किसी पार्टी का नहीं कहें। और ये जो जितने लोग हैं, सुमन गुप्ता, ये मैंने कहा हर घर हर दुकान पे व्यापारी है, हर घर हर दुकान पे व्यापारी है, हर घर के बाहर एक दुकान है। वो सारा व्यापारी डिम्पल यादव जी के साथ है, अखिलेश यादव जी क्यों साथ है? उसकी वजह है चुंगी किसने हटाई? नेताजी ने हटाई। इंस्पेक्टर राज का खात्मा किसने किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और उन्होंने किया। वैट में लगने नहीं दिया किसने? माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी ने लगने दिया। जीएसटी की सरलीकरण की मांग लगातार उठाते रहे। जीएसटी का मुद्दा किसने उठाया? नोटबंदी का मुद्दा किसने उठाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया। तो हमारा समाज और सब लोग व्यापारी, व्यापार मंडल उनके साथ आप दावे के साथ कहते हैं, वादे के भी साथ कहते हैं कि समय व्यापारी वर्ग साथ में है। बीजेपी जो है ना, इतना सब कुछ होने के बाद, यानी कि सत्य के खिलाफ होने के बाद फिर भी बीजेपी सत्ता हासिल कर लेती है, इसका क्या कारण है? देखिए, बलगराना बहुत आसान है, बरगराना और डराना बहुत आसान है। मैं व्यापारी समाज से यहाँ पे अपील करना चाहता हूँ आप सबकी तरफ से। ये चोट का चुनाव है, ये वोट का चुनाव नहीं, ये चोट का चुनाव है। जब चोट दोगे तो तुम्हारे पेट पे जो लात पड़ रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि अभी डायरेक्टर ने इस बात को कहा था, जब आपके पेट पे लात पड़ रही है, ये चोट का चुनाव है। मैं कहता हूँ कि अपर्णा जी कुछ कहना चाह रही है, अपनी बात करें।